लोग कहते थे कि पहले भाई लखपति करोड़पति तुम हमें बनाने आए हो, तुम तो बन लो। और हम आज जब सोचते हैं ना कि वो उन्होंने ये बातें कही कि भाई पहले तुम तो बन लो, उनको देख के हमें बड़ी हैरानी होती है। वो ये क्या कहते हैं, हम भी आपके साथ आएंगे। आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, हजारों लोग की तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी महामिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं और भ्रमण करते करते पहुंच आया हूं हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और आप देख सकते हैं मेरे साथ एक युवा, एक प्रज्ञावान व्यक्ति मौजूद हैं। आपको लग रहा होगा शक्ल से कि सर किसको युवा बना रहे हैं। जी हाँ साथियों, बताऊं उम्र है 70 साल, लेकिन आज ये अच्छे लोगों को फेल करते हैं। क्या है इनकी प्रतिभा, क्या है इनके जोश, क्या है जुनून, आखिर क्यों किए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खुद एक रेलवे अधिकारी होकर के। आइए सर से जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विश्वकांत चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी साहब, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं रेवाड़ी का ही निवासी हूँ, हरियाणा में। जी जी जी। तो सर आप एक रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे अधिकारी थे, और कहीं ना कहीं रेलवे आपने जॉब किया, काम किया, सरकारी काम किया आपने, फिर भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुनाव क्यों किया? जी, डायरेक्ट सेलिंग को चुनाव करने का एक बड़ा कारण है। मैं 2015 में रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद मैं निश्चिंत हो गया था कि अब मुझे केवल और केवल आराम करना है, मौज मस्ती करनी है और काम वाम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पेंशन आती रहेगी। मैं पेंशन पे ऐसा निर्भर हुआ कि कुछ दिनों में ही मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। मैं काम नहीं करता था कुछ भी, और उन्हीं दिनों में क्या है कि कुछ मोबाइल वगैरह हाथ में आने लगे, तो मैंने इंटरनेट चलाना भी सीखा, गूगल सर्च भी करना सीखा। और उसी दौरान मेरे को एक कंपनी का प्रोडक्ट दिखाई दिया और उसके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को मिले, तो मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। साथ साथ में मैंने उस कंपनी के लिए रिसर्च किया, गूगल पे अच्छी तरह से रिसर्च किया। और उस रिसर्च में मेरे यूँ समझिए कि लगभग 5 साल निकल गए। इसी दौरान मैं बीमार भी पड़ चुका। बीमार भी ऐसा हुआ कि मेरा लीवर ही ख़राब था। मैं 5 महीने रहा हूँ ऑन बेड, केवल पानी पीकर। 5 महीने? यस, 5 महीने। मेरा जब लीवर ख़राब हुआ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं एक कौर भी खाता था खाने का, तो मुझे लगता था कि जो मैं पसंद ही नहीं करता, जिसे मीट कहते हैं, मांस कहते हैं, मेरे को ऐसा लगता जैसे मेरे मुंह में मांस आ गया, और मैं उसको छोड़ देता था, सिर्फ पानी पानी पे रहा। लेकिन मेरे मालिक ने मेरे को बचाव भी दिया। एक अच्छे डॉक्टर मिले, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, और मैंने भगवान से प्रार्थना की अगर मेरे से जीवन में कुछ अच्छा काम कराना है तो मालिक मेरे को आगे की लाइफ देना, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा ही काम करूँगा। वो वादा मैं अब भी नहीं भूला हूँ, पहले भी नहीं भूला था। उस मालिक का वादा मुझे याद था, और मैंने इसी संदर्भ में जब पहले एक कंपनी के जो नंबर मेरे को मिले थे और मैंने उनसे बात की थी, उनका नाम था श्री जर्नैल सिंह रंधावा, कुरुक्षेत्र वाले थे। और देखो 5 साल बाद सन 2020 में मैंने जब उनसे बात की, तो पहली ही मुलाकात में, पहले ही फ़ोन पे उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर सेव किया हुआ था। एकदम से बोले, हेलो चतुर्वेदी सर, बहुत दिनों में फ़ोन किया, क्या हाल है आपके? मैंने कहा सर, रियलिटी ये है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने पल पल, पग पग मेरे को मार्गदर्शन दिया, और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं बहुत से लोगों को समझा सकता हूँ। ये मार्केटिंग के जो हैं लाभ बता सकता हूँ। दूरदर्शिता होनी चाहिए इंसान में सबसे पहले। विश्वास है जिसको जिसको विश्वास ही नहीं है, वो कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। वो दूसरों पे उंगली उठा सकता है, लेकिन उसे भूल जाता है कि जब एक उंगली उठाते हैं किसी की तरफ, तो 3 उंगली अपनी तरफ ही उठ जाती हैं। तो आमतौर पे होता क्या है, लोग टोकते हैं। क्या टोकते हैं कि भाई क्या काम कर रहे हो, इससे क्या होगा? हम बताते हैं कि ये हमारे सपनों का काम है, और हम धैर्य से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नियम से चलेंगे, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसमें हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ तक की इनकम को हम पहुंच सकते हैं पर मंथ, क्या बात है। नॉट पर ईयर। हाँ। हमारे साथ, हम ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, हमारे साथी हैं, हम उनसे मिलते हैं तो बड़े प्रेम भाव से मिलते हैं हम अपनी टीम में। और जयपुर में भी आज मौजूद हैं, वो जिंदा हैं, यंग लड़के हैं, उनके पिता ने काम किया,
पिता ने काम किया, 2005 में पिता चले गए, उसी लेवल पे वो काम बेटे को ट्रांसफ़र हुआ और वो आज आप यकीन नहीं करेंगे कि पर मंथ उनकी जो इनकम है 80 लाख प्लस है। 80 लाख 80 लाख प्लस पर मंथ। इतनी बेफिक्री की उनकी लाइफ है, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि कोई भी जल्दबाजी मत करो, सिस्टम से चलो, समझ के चलो और धैर्य के साथ चलो, तब आपको अपने सपने पूरे करने के अवसर मिलेंगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि आपको ये कभी नहीं मिलेगा। सर, जब आप शुरुआत किए थे तो आपकी उम्र क्या है और क्या लोगों ने भी आपका मज़ाक उड़ाया? अभी आपकी उम्र क्या है पहले? मेरी इस समय उम्र 70 साल है। तो लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया सर आपको? लोगों ने रिस्पॉन्स यही किया था, क्योंकि जब नए-नए हम शामिल हुए थे तो हमारे अंदर कि ज्ञान नहीं, ABCD चलती है, हम फौज खड़ी करने। तो लोग कहते थे कि पहले भाई लखपति करोड़पति तुम हमें बनाने आए हो, तुम तो बन लो। और हम आज जब सोचते हैं ना कि वो उन्होंने ये बातें कही कि भाई पहले तुम तो बन लो, उनको देख के हमें बड़ी हैरानी होती है। वो ये क्या कहते हैं कि हम भी आपके साथ आएंगे, क्या बात है! जाने अनजाने आएंगे, लेकिन पहले आप बन के दिखाओ। लखपति बनो या करोड़पति बनो, पहले आप बन के दिखाओ। तो उससे मेरे को एक चीज़ आज अचानक से याद आती है और कभी-कभी मेरे को एकांत में हंसी भी आती है, और वो ये है कि मैं तैरना तो चाहता हूँ, लेकिन पहले सीख लूँ। अब जो इंसान तैरने के लिए पानी में उतरना नहीं चाहता और वो कहता है कि पहले मैं सीख लूँ उसके बाद तैरूँगा, तो आप बताइए, ऐसे इंसानों का सपना अधूरा ही तो रहेगा। क्या बात है! सही बात है। साथियों, ये हैं 70 साल के वो युवा जोश जो लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास रच रहे हैं, सपनों को साकार कर रहे हैं, अपने खानदान में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। आखिर कैसे आज अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर रहे हैं सर? सर, क्या अभी तक क्या रेवेन्यू रही है? कितना पैसा कमाया आप? सर, मैं ईमानदारी से बता दूँ कि सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग में इनकम बताई नहीं जाती। इनकम का एहसास किया जाता है कि अगर आप मेरे को इतना खुश देख रहे हैं इस उम्र में मेरे को आप इतना जवान मानते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी इनकम क्या होगी। क्या बात है! सर ने क्या मैं सुंदर उनको जवाब मैं उनको अंकों में नहीं बाँधना चाहता कि भई 5 बिंदी हैं, 6 बिंदी हैं, उनको अंकों में बाँधने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन सुंदर सा आप मेरी खुशियों को देखिए। जी, हाँ, एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगा जी। कि कोई भी युवा ये ना सोचे कि मेरे देश में बेरोज़गारी है। रोज़गार बहुत हैं, करने वाले चाहिए, अपना दिल मजबूत कीजिए। आज से ही जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में 10वीं के बाद में ग्रेजुएशन जो करते हैं 5-6 साल लग जाते हैं, उन 5-6 सालों को अपनी पढ़ाई के साथ ये डायरेक्ट सेलिंग के काम को सीखें और उसके बाद देखें कि आपको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप इसको करेंगे, 5 साल बाद उस लेवल पे होंगे कि आप नौकरी को कहेंगे मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। ये क्या डायरेक्ट बात है! सेलिंग तो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। क्या बात है सर! क्या बात है! बहुत सुंदर सर। जी, जी, तो आज युवाओं को भी करना चाहिए बिज़नेस। युवाओं को पहले सीखना चाहिए। एकदम से करेंगे तो वही जोश आएगा जो मुझे आया था कि फ़ौज खड़ी करने चल दिए, आता-जाता कुछ नहीं। जी, जी। तो ये पहले सीखना ज़रूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हमें नॉलेज नहीं होगी, तो कहते हैं ना, एक शब्द है लक, और लक का मतलब ये होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब तक हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे, तो हम अपनी किस्मत को दोष देने का हमें कोई हक नहीं है। और हम जब उसको सीख लेंगे, तो हम अपनी मेहनत को सही दिशा अगर दे देंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या बात है! तो साथियों, ये हैं 70 साल के 70 साल, हाँ, साथियों मैं बता रहा हूँ 70 साल की युवा प्रतिभावान व्यक्ति चतुर्वेदी साहब, जो हरियाणा के ही निवासी हैं, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास के पन्नों में अपने नाम को लिखते चले जा रहे हैं और सर का आज बेशकीमती टाइम मुझे मिला। बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, बहुत युवा जोश है सर। आप भी मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा। अगर आपके सर के साथ अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर, आपने अपना कीमती टाइम देके बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। एक बात जी, फिर रह गई बोलिए। है और जी, अपने से रुका नहीं जाता, वो बोलिए है, सर, बोलिए। जब अगर आपको विचार बन जाता है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है, तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ युवाओं से कि अपने परिवार का साथ ज़रूर लेना। अगर आपके साथ परिवार है,
तो सफलता है। अगर परिवार आपके साथ नहीं है तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा कामयाब होने में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।